औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 14 सितंबर 2020 ईस्वी 25 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को हम बाफज़ल रब्बी तसलसल के साथ आगे लेके जा रहे हैं। हस्बे साबिक थोड़ी सी रिपीटिशन और तजावीज़ प्रपोजिशंस उनके जवाबात। कल आप लोगों से बेटा वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आंसर करूंगा, टाइम नहीं बताया था। आप लोगों के तकरीबन आंसर देखे, तकरीबन जवाब दुरुस्त हैं और तकरीबन जवाब दुरुस्त बेटा उन लोगों के हैं जिन्होंने वजाहत से लिखा है। जो शुरू से गुजारिश करता आया हूं ना, जिन्होंने एक या दो लाइनें लिखी हैं, अक्सरियत के उनके जवाब गलत हैं। बहुत माजरत के साथ जिन्होंने सवाल को सही समझा है, उसे एक्सप्लेन सही किया है, अक्सरियत के उनके जवाब दुरुस्त हैं। बहुत ज़्यादा खुशी ये हुई कि जजमेंट का रेफरेंस भी दिया, अगरचे वो जजमेंट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन बेटा इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने लॉ की दीगर प्रोविजंस वगैरह को टच किया, उनके जवाब ठीक नहीं थे। बेटा जो मेरी आज जाना रहे है कि जवाब इनके क्या क्या बनते हैं। पहले आप लोग देख लें पिस्टल वाली मिसाल। एक बंदे ने दूसरे के सर पर कान पट्टी पर पिस्टल रखा के फलां को कत्ल कर दो, और उसने फलां को कत्ल कर दिया। डायरेक्टली ये 303 बनता है इकराह ताम। क्यों किया? गलत किया, इसकी सजा है। अगर वो कत्ल कर देता उस बंदे को जो थ्रेट कर रहा है कि जी फलां को आप कत्ल कर दो, 100% डायरेक्ट ये सेल्फ डिफेंस था अंडर सेक्शन 100 पाकिस्तान पिनल कोड, जो इसकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन बेटा दे रहा है। कैसे? सेक्शन 100 हम पढ़ चुके हैं कि जब भी जान का खतरा हो, अपनी या दूसरे की, जान का खतरा, गैर कानूनी अटैक हो जाए, हमला हो जाए, तो दूसरे को कत्ल कर दो। सेल्फ डिफेंस यही कहता है। अब उसने गलत किया, इकराए ताम के ताबे किया, उम्र कैद की हद तक सजा हो सकती है, और बाकी जो 10 साल वाला फिगर है वो भी आप देख लें। इकराए ताम के तहत ये बंदा मुल्ज़िम है जिसने ऐसा काम किया। अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, अगर कत्ल कर देता सेल्फ डिफेंस में जस्टिफाइड था। बेटा इसके अलावा कोई दीगर प्रोविजन नहीं लगती। हाँ, सेल्फ डिफेंस में जो एक्सप्लेनेटरी हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कब शुरू होता है, जनरल एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोगों ने सेक्शन 94 वगैरह का हवाला दिया हुआ था। बेटा वो एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, आपको समझने में आसानी हो सकती है अगर टू द पॉइंट रेलिवेंट चलना है। अब देखें ना, इसका जो सेल्फ डिफेंस की जो हमारा चैप्टर है शुरू हो रहा है, 94 को देखें, 95 को देखें, 96 को देखें। हर इंसान को बुनियादी हक है अपनी जायदाद, दूसरे की जायदाद, अपनी जान, दूसरे की जान बचाने की हद तक। वो फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, 99 में आप देखें, 100 में आप देखें, लेकिन इसमें जो सरेदस्त प्रपोजिशन हमारे बेटा जेरे बहस है, उसमें तो डायरेक्ट थ्रेट है सर पर पिस्टल रखकर मारने की। बेटा इसका ये आंसर हो गया। और दूसरा बेहतरीन खूबसूरत आप लोगों ने अक्सरिया जवाब दिया बेटा, जो एक्सप्लेनेटरी था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप लोगों ने जवाब दिया आर्टिकल 16 और 129 का। अक्सरियत का जवाब ठीक था, वो लोग जिन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा लिखा इसका।
बहुत खूबसूरत बात की। बज़ाहिर बेटा कंट्राडिक्शन लग रही है, लेकिन आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से यकीन करें जवाब दिया। उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सच्ची बात है। बेटा आर्टिकल 16 रूल ऑफ लॉ है। 129 क्या है? रूल ऑफ प्रूडेंस है। यही इसका बहुत ही खूबसूरत रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ प्रूडेंस। अब इसको थोड़ा सा वजाहत कर दूं। कानून ये है कि जो एक कंप्लेस है वर्दी ऑफ क्रेडिट है, ठीक है जी, कानून ने इसे इज्जत दे दी और इसके बयान पर सजा भी हो सकती है अगरचे अनकॉरबोरेटेड है। ये आ गया रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस क्या आ गया? तो इस पर ना मैं आपको अपना एक तजर्बा मुख्तसर अल्फाज में शेयर करता जाऊं। कभी ना किसी दौर में हम बड़े अबहाम में होते थे, बड़ी कशमकश में, बड़े सरप्राइज में कि दो दो कत्ल होते हैं, तीन तीन कत्ल होते हैं, लेकिन सारे मुल्जमान बरी हो जाते हैं। आखिर क्या वजूहात होती हैं कि जजमेंट्स तलाश करना शुरू कर दी, खासकर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट की। इधर देखा उधर देखा, लोगों से पूछा कि यार कोई ऐसे एएसजे साहब या संजय साहब का आप बताओ जिन्होंने दो या तीन लोगों का कत्ल हो और बंदा बरी कर दिया हो। ढूंढने से रब भी मिल जाता है। बेटा जब पढ़ा देखा, वाकई उनकी बरियत ही बनती थी। लिंक दूंगा छोटा सा सर आसिफ सईद खोसा साहब का कि आपकी जो ये जजमेंट आई थी बहुत तफसीली थी। फाल फाल्सास इन योनो फाल्सास इन ओमनी बस, उस जजमेंट में लिखा था मुआशराई जब झूठा हो जाए क्या करे जज कहाँ जाए। होता एक है। अब जो जजमेंट बेस थी जिस पर, वो वाकया लाहौर के इर्द गिर्द ही किसी जिले का था। एक सरकारी मुलाजिम पुलिस का हेड कांस्टेबल टाइप कोई था, कांस्टेबल टाइप। अब उसकी हाजिरी लग रही है और महकमे में वो साहब हाजिर हैं, लेकिन चशमदीद गवाह बने हुए हैं। जब सारी हकीकत सामने आई कि भाई आप कैसे वहां हाजिर हैं और कैसे चशमदीद गवाह हैं, और फासला देखें। अक्ल सलीम मानती है बेटा, अक्ल सलीम मानती है रूल ऑफ प्रूडेंस। लिंक कर रहा हूं, खुदा के लिए समझिएगा, मिक्स ना कीजिएगा इन चीजों को। अगरचे मेरी आदत है मिसाल को डायरेक्ट कहीं और ही ले जाता हूं, लेकिन बेटा समझने समझाने के लिए इसके साथ ही गुजारिश करूंगा जरा कमेंट्स दिया करें बेटा यूट्यूब चैनल पर। और अल्लाह गवाह सिर्फ ये सदका जारिया में आप लोग हिस्सादार होंगे। जिस हिसाब से फीड में बैक मैं आप लोगों से बेटा मांग रहा हूँ, कोई नहीं आप लोगों से, मेरा अल्लाह हद से ज्यादा रहम करे बेटा। कोई मैं आप लोगों से वो कहते हैं ना कि कुछ कंसिडरेशन नहीं मांगता, सिर्फ ये सदका जारिया मांगता हूँ। यूट्यूब को बेटा सब्सक्राइब करेंगे, सर्कुलेशन ज्यादा होगी, ये हमेशा की आने वाली नस्लों के लिए होगा। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आज फिर बाय द वे मुझे बाय द वे बात याद आ गई। अब अक्सर नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, कुछ बच्चियां फील भी कर जाती हैं, कहती हैं कि सर आपसे तो चलो आप तो एक भाई का, इवन देन मैं उनका मशकूर हूँ, वालिद का भी दर्जा दे देती हैं, लेकिन सर वो कुछ मसाइल होते हैं, इस वजह से बेटा वो कुछ मसाइल होते हैं ना, मैं वो नहीं बताता। अब अक्सर आप बेटियों का आ जाता है कि सर ये यूट्यूब चैनल नहीं खोल रहा, हमें बताएं कैसे आपका लेक्चर मिल सकता है। व्हाट्सएप पे 2-3 दफा मिन्नत तरला किया था आप लोगों से, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी है। बेटा कितना ये व्हाट्सएप चलेगा, कितने लोगों को हम पूरा करेंगे। यूट्यूब का बेटा ये है, आप किसी भी माहिर से पूछ लें, जितनी सर्कुलेशन ज्यादा होगी, सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी, उतना ही एक्सेस होगी हर किसी की। थोड़ा सा दिल को खोलें, बड़ा करें, हर किसी के लिए आसानी पैदा करें, ताकि अब देखो बेटा जिंदगी का कोई पता नहीं है। सर नईम अर्शद साहब का मैं कहता हूँ, उनकी मैं तो अब ये कहता हूँ शहादत में का दर्जा मैं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे रहम करे, जज्बात में मोहब्बत में उनके मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस नेक वलीउल्लाह इंसान की जो आखिरी जिंदगी के अयाम थे ना, महीना 2 के, यकीन करें आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा तड़प रहे थे बेटा, हद से ज्यादा।
कुछ मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया था, मैंने कहा बेटा वो वर्कशॉप सेमिनार करना चाहते हैं कि जब वो पेपर्स बनाते हैं क्या चीजें देखते हैं, जब पेपर चेक करते हैं क्या देखते हैं। इस हद तक बेटा पाकिज़ की तहारत किसी इंसान में हो। बात शुरू कहाँ से हुई, कहाँ मैं ले गया, बेटा वही अदब से गुजारिश है, फीडबैक आप लोगों का मुझे वो नहीं मिल रहा कमेंट्स के हिसाब से। अब आपने व्हाट्सएप पर नहीं कमेंट्स करने बेटा, इसका और भी आपको बता दूं सीधी खरी बात, यूट्यूब पे जाएंगे बेटा आप लोगों के पास होते हैं एमबीज वगैरह, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब देखें ना फिर बात वहीं खुल जाएगी। एक स्टूडेंट ने मुझे, मेरी बहन ने कहा कि सर आप व्हाट्सएप का सिलसिला बंद कर दें, सिर्फ यूट्यूब पे रखेंगे, हर कोई देखेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं, नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं, उनके हालात मुझसे भी अच्छे थे जब मैं तालिब इल्म था, बेटा नहीं अफोर्ड कर सकता था मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे कहते हो कि ना चले यूट्यूब ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप का सिलसिला सोच ही नहीं सकता। मिसाल दे रहा हूँ कि खुदा रहम करे इस सोच में गुनाह आ जाए, मैं तो इस सोच में गुनाह समझता हूँ कि व्हाट्सएप का सिलसिला बंद कर दूँ, सिर्फ यूट्यूब का हो। लेकिन आप लोगों से बेटा इस्तदा ये है कि वो मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। सदका जारिया समझ के जितना सर्कुलेट करेंगे हर बंदे की बेटा इस पर आसानी हो जाएगी। इस बात को खुदा के लिए थोड़ा सा समझ लें। अगेन एंड अगेन यही गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से। सुनते हैं जैसे मेरे जैसे होते हैं कि बस ठीक है सर तो ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन बेटा एक दफा इसको सुन लें, अमल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोग के इल्म में इजाफा कर देगा। ये मेरा यकीन ईमान है, सच्ची बात कर रहा हूँ। आज मुझे फीडबैक मिले, कम अज कम देखें ना, पता है क्या, सर्कुलेशन जब 1000 से ज्यादा हो जाती है, बाकी आप छोड़ें, तो कम अज कम ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है बेटा। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, इंशाल्लाह ताला मैं आपको यूट्यूब पर जवाब दूंगा। इससे इल्म का सिलसिला और बढ़ेगा, ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला ज्यादा हम बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। सर नहीं मर्शद साहब से बेटा बात आ गई थी, तो यही बेटा आप लोगों से गुजारिश है, इसी सिलसिले में आप लोग चलें। ये कम्प्लेक्स का बता रहा था, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ प्रूडेंस, बेहतरीन तरीके से वजाहत कर दी। बात काफी आगे चल पड़ी थी, कॉमन सेंस लॉजिक की। 3 बंदे बरी कैसे होते हैं फौजदारी मुकदमे में, ट्रायल कोर्ट बरी कर देती है। बेटा जब नाकाबिले यकीन हो बात, अक्ल सलीम ना माने, बेनिफिट ऑफ डाउट वाला जो आप लोगों को कल जजमेंट रिफर की थी, वही उस पे ले जाएं। कत्ल चाहे 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, 5 हुए हैं, लेकिन बेटा बात गवाहन की आपस में मिल ही नहीं रही, अक्ल सलीम ही नहीं मान रही, क्या करेंगे जज साहब, अल्लाह को नहीं जान देनी, इसलिए बरी हो जाते हैं। बेटा इसको मर्डर केस को ज्यादा लोग बरी हो जाते हैं, तशबीह कंपले से इसलिए दे रहा हूँ, जो रूल ऑफ प्रूडेंस है ना, ये बेस करता है एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पर। ये कंप्लेक्स साहब जो फरमा रहे हैं कानून तो है कि सच फरमा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट कहां जाती है। एक ऐसा खुदगर्ज आदमी है जो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करने पे तैयार है, बड़ा जी वफादार बना हुआ है, ये मैं सब बताऊंगा मुझे माफी दी जाए। क्या इसकी बात में कोई सदाकत और वजन भी है, या कोई नई कहानी, कोई नई गेम के चक्कर में तो नहीं है। बेटा यही है चीजें, इसका इंटरप्रिटेशन यही समझें, अल्फाज यही नहीं लिखने। इसकी वेरासिटी चेक करने के लिए, एविडेंस की अहमियत चेक करने के लिए, इसलिए बेटा ऐसा किया जाता है। रूल ऑफ प्रूडेंस पूरी दुनिया का कानून है। अब 5 बंदे क्यों बरी हो गए, 302 पे आप चले जाए, हालांकि 302 में कंप्लेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेटा आपको एक मैसेज दे रहा हूं डायरेक्ट प्रैक्टिकली। फौजदारी मुकदमे में क्या होता है, रूल ऑफ प्रूडेंस आप देखें तो सही, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट है, कंप्लेंस आप जो फरमा रहे हैं इसकी कहीं कोई तायद भी है, इंडिपेंडेंट कोराबोरेशन भी है, जो आप फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, अदालत की तसल्ली होगी तो फैसला होगा ना। सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, फैसला आना है उसी हिसाब पर। यह है बेटा इसका जवाब। माशाल्लाह अक्सरियत आप लोगों ने जो एक्सप्लेनेटरी जवाब लिखा था 100% ठीक है तकरीबन उन लोगों का। तीसरा था लैंड रेवेन्यू पे बेटा आ जाए। आप लोगों का माशाल्लाह तरीका ठीक है प्रपोजिशन को
और मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक वक्त देगा बेटा, यूट्यूब पर वो बनाऊंगा ऑडियो के प्रपोजिशन को सॉल्व कैसे करना है, तो भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक बना लूंगा। लेकिन आप मुझे ज़रा रिजल्ट देंगे सब्सक्रिप्शन का और कमेंट्स का वहां पर आकर, इस तरह ये आप लोगों से। बेटा जो लैंड रेवेन्यू का था ना, अक्सरियत का दुरुस्त जवाब था। अब आप ये देख लें कि एक ऐसी सूरत हाल सिविल कोड के लिए पैदा हो जाती है कि चेन ऑफ हायरार्की पूरी एग्जॉस्ट कर ली मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक। तकरीबन वो 22 स्केल के ऑफिसर होते हैं हमारे, बेहतरीन ग्रिप होती है, हर लिहाज से ज़बरदस्त फैसला होता है उनका, नो डाउट। पढ़ने में लॉ की एप्लीकेशन भी बेहतरीन होती है। उसके बाद रिट में भी चले जाते हैं लोग, वहां से भी फैसला आ गया। बेटा जब अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे वकालत से पहले एलएलबी सीपीसी का शुरू किया था, साथी कराम ने हमेशा यही बात आज तक समझाई थी, सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल राइट्स। सर आमिर रजा साहब के आज भी अल्फाज याद हैं कि जायदाद का, ऑफिस का, प्रॉपर्टी का कोई भी इशू हो, बेहतरीन फोरम सिविल कोर्ट है। इख्तिसार के साथ बेटा ये कहूँगा, आप लोगों में से जिन लोगों ने ये जवाब लिखा कि मेंटेनेबल है, लायक करता है सिविल सूट इन सारे हालात के बावजूद, फिर आप लोग ये देख लें, वेरी सिंपल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ लें। बेटा जो आम दावा सिविल सूट डायरेक्ट होता है सिविल कोर्ट में नए सिरे से, ऐसे समझे कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई नहीं है मामला, डायरेक्ट पार्टीज आ गई। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, तकसीम जायदाद है, एग्रीमेंट टू सेल है, सिविल कोर्ट ने उसको अपने हिसाब से देखना है मुकम्मल। लेकिन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रेट से सूट होके आया है, उस पर बेटा बड़ा ना एक मैन्यूट सा फर्क आ जाता है। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है लेकिन बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर वो सिविल जज साहब का एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, उन्होंने ऐसे समझें स्क्रूटिनाइज करना है, एनालिसिस करना है कि क्या मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो सिविल एडजुडिकेशन के बुनियादी असूल हैं उनके ताबे है। अगर उनके ताबे है तो शायद वो कोई फैसला कर दें। इस पर भी मुख्तलिफ केस लाज हैं। शुरू में फैसला कर दें जी बिल्कुल ठीक है, फैसला ठीक है, पार्टीजों पर चली जाती हैं, अदरवाइज ट्रायल शुरू हो जाता है मुकम्मल फुल फ्लैज, फिर सिविल कोर्ट फैसला करती है। अक्सर ये नहीं कहते, मसलन अक्सर गपशप में या वैसे बैदावे जब डिस्कशन होती है जज की पार, कहते हैं जी जो सीएसपी का अख्तियार जहाँ खत्म होता है सिविल कोर्ट का वहाँ शुरू होता है सिविल जज का। 17 स्केल में हमारी बेसिक रिक्रूटमेंट है, अब 22 स्केल का अफसर फैसला कर रहा है, उसका फैसला 17 स्केल के अफसर के सामने चैलेंज हो रहा है और वो सेट असाइड भी कर देती है सिविल कोर्ट, काफ़ी दफ़ा सेट असाइड करते हुए देखा गया है। बेटा इसका जवाब यस या नो में ये है, यस है। अब आगे है सिविल कोर्ट ने किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से फैसला करना है, वो हालात व वाक़यात हैं। बेटा अब आगे चलें, और भी कुछ मिसालें थी, मैंने अब कहा कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। बेटा ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से थेफ्ट पढ़ लिया था, एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया था। आप लोगों के कमेंट्स नहीं है, एडमन साहबान के लिए मसला होता है, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं। बेटा इसके ना यूट्यूब पर कमेंट्स करने हैं आज के लेक्चर के, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा किसने सुना है किसने नहीं सुना। ये ना सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी कोशिश होती है कि ये लेक्चर डिलीवर कर दूँ, आप लोग कोशिश कर लिया करें, सुबह ही सुन लिया करें बेटा। एज ए होल ला इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ, कमेंट्स का आप लोगों का इंतजार करूंगा यकीनन। अच्छा बेटा आगे आ गया, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया था इसको, एक्सट्रैक्शन को। इस पर मैंने प्रपोजिशन बड़ी कमाल की ढूंढी हुई है, वो आप लोगों को आज भेजूंगा। फर्क सारा बता दिया था। अब मेन असल जो चीज शुरू हो रही है हमारी आज के दर्स में बेटा, रॉबरी। अब इसको देखना है रॉबरी को किस हिसाब से, फर्क क्या है
जब थेफ्ट और रॉबरी में क्या फ़र्क है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या फ़र्क है, और रॉबरी कब बनती है, इसका ना आपको बेसिक बेटा मैं आइडिया दे दूं, सिर्फ बेसिक बुनियादी। ये ज़हन में रखें, थेफ्ट है, चोर की कोशिश है कि मालिक को पता ना लगे। मोबाइल है, वेरी सिंपल बेटा, देखो फर्ज का एक बंदा घर के सामने बैठा है, कुर्सी रखी हुई है, मेज रखी हुई है, तीन चार कुर्सियां पड़ी हैं, अब वो साहब कुछ पढ़ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, कोई चोर आता है, देखता है साहब का मोबाइल पड़ा है, वो अखबार में गुम है, मोबाइल उठा के भाग जाता है, वेरी सिंपल 379 ऑफेंस हो गया, सजा है। अब ये चोरी की शिद्दत 382 में कैसे आएगा, मिसाल दे रहा हूँ। मोबाइल उठा के चोर भाग रहा था, साहब ने देखा, साहब ने उसे पकड़ने की कोशिश की, साहब भी भाग पड़ा, तो चोर ने कुछ रेजिस्टेंस कर दी, कुछ मार दिया। 382 को जरा गौर से देखिएगा, इसमें ये आ गया। अब उसके बाद एक्सट्रैक्शन को आप देख लें, ये भी चोरी है। एक्सट्रैक्शन वही सिंपल मिसाल के दुकान पे गया बदमाश, आंखें दिखाई से मुरा, आंखें तो हर कोई देख रहा होता है ना, उर्दू के मुहावरे हैं, आंखें दिखाना, आंखों से जरा जहर किया कि पैसे दो, रवैये से भी, हालांकि इमीडिएट इंस्टेंट कोई नहीं है, इमीडिएट इंस्टेंट फेयर नहीं है, ये कर दूंगा, गा गी गे पे ले गया, कर दो, एक्सट्रैक्शन है बेटा, इसकी आगे अकसाम चली जाती हैं। अब कमाल ये देखें, एक्सटॉर्शन रॉबरी में कैसे बदल जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, दुकान पे साहब खड़े हैं, बदमाश कहता है कि शाम तक पैसे चले जाएं, मेरे पास आ जाएं, वरना आपका कारोबार नहीं रहेगा, यही सिंपल बात की। आगे बंदा जज्बाती था, गुस्से वाला था, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, बदबख्त, क्या तूने काम शुरू किया हुआ है, ये करना था तो उसने पिस्टल निकाल लिया, एक्सटॉर्शन वाले बंदे ने फायर कर दिया, टांग पे मार दिया। अब बेटा इस सिचुएशन को ना बार बार हमेशा के लिए, बेटा अब यही मैं एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे जब सर्कुलेशन होगी, आप लोगों को आसानी होगी। मेरी बहनें कहते हैं कि सर आपका चैनल नहीं मिल रहा, मैं क्या जवाब दूँ आप लोगों को। अच्छा बेटा सिचुएशन पे आ जाए, फायर टांग पे मार दिया, जब फायर टांग पर मार दिया या सीने पे लग गया, सर पे मार लग गया, क्योंकि जो बंदा एक्सट्रैक्शन करने आया था, धमकी देने आया था, उसके नेफे में, नेफा बेटा कहते हैं, ये एफआईआर में बड़ा पड़ेंगे, जो शलवार का जार बंद होता है ना मर्द हजरात का, तो अक्सर मेरी बहनें बेटियां देखती हूँ कि वाले साहब हैं, बड़े भाई हैं, वो कहते हैं कि खिदमत तो हमारे मशरक की रिवायात है ना, तो बड़ी खिदमत करती हैं बेटियां, हम बहनें, जो शलवार बेटा जो पहनता है ना मर्द, तो नेफे में कहते हैं कि पिस्टल वहां छुपाया होता है बदमाशों ने, तो वो पिस्टल निकाल लेता है, जो उसकी गैरत को ललकार दिया है वो फायर कर देता है। बेटा ये एक्सट्रैक्शन इस लम्हे, इस मौका पर रॉबरी बन जाती है, एक्सट्रैक्शन रॉबरी बन जाती है इस मरला पर। अब आपको फर्क सारा समझ आ गया। अब देखें ना, when theft is robbery, theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft, अब देखा ना, in order to और इन कमिटिंग द, अंग्रेजी की यही खूबसूरती है जबान में। इन ऑर्डर टू बेटा कहाँ आता है, आज जरा ढूंढिएगा ग्रामर का। आप लोग कोई फीडबैक नहीं दे रहे, मेरी खुद भी कोताही है, जीके को मैं भी नहीं कर रहा बेटा, बस वो कहते हैं ना कि रोजगार के मामलात में इतने बिजी हो गए कि शौक अभी पूरे नहीं हो रहे। इन ऑर्डर टू को बेटा देख लीजिएगा, आर इन कमिटिंग द थेफ्ट, आर इन कैरिंग अवे, आर अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt। देखें साहब का बेटा, जो मैं अखबार की मिसाल दे रहा था, यहीं आ जाए,
साहब अखबार पढ़ रहे हैं, चोर मोबाइल लेके भाग रहा है। साहब ने मोबाइल देख लिया कि भागा जा रहा है चोर, मोबाइल भी साथ वाली कुर्सी पर नहीं पड़ा। कदमों की आवाज आ रही है चोर की, सामने देख रहा है, भागा जा रहा है। साहब माशाल्लाह अच्छे एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन है बेहतरीन, मोबाइल भी लाख 2 लाख का है, बहुत महंगा है। भाग पड़े। चोर ने चुरा छुपाया हुआ था। साहब ने उसे पकड़ा, मारने की कोशिश की। चोर चोर ने चुरा चुरा उठाकर साहब के पेट में मार दिया, शदीद जख्मी कर दिया। ये है बेटा थेफ्ट, रॉबरी। क्या in order to the committing of the theft, or in committing of the theft, or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। अब 382 में क्या फर्क होगा और थेफ्ट रॉबरी बनती है बेटा, क्या फर्क होगा? सिर्फ शिद्दत का फर्क है, नुकसान पहुंचाने का फर्क है। अल्फाज का ऑपरेशन कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, वहां इतनी शिद्दत नहीं होगी और यहां ये शिद्दत हो जाएगी। देखना रॉबरी कब बनी है? इंस्टेंट फेयर। थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में सबसे बड़ा फर्क है, रॉबरी उस वक्त होगी जब इंस्टेंट फेयर होगा, इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ होगा। फिर एक्सटॉर्शन को तावान में 780 बन जाता है। क्या? बच्चा अगवा किया 7 साल का, करोड़ों अरबों पति फैमिली है उनका, कराची से, लाहौर से, डिफेंस से, का 10 करोड़ पहुंच जाएं शाम तक वरना नाश हवाले होगी। खौफ, वहशत, दहशत पैदा होगी। 780 बेटा इन हालात में लग जाता है। नेक्स्ट है जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, when extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion। अब देखें, बहुत गौर से सुनना है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन रही है? इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फेयर। Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or of instant halt। बेटा यही जब आप लोगों के जहन में आ जाएगा ना, इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ। बदमाश दुकान पे गया, कहा कि जी शाम तक पैसे पहुंच जाएं वरना आपका कारोबार नहीं रहेगा। यही आम हालात में बात की। दुकानदार गुस्से में आ गया, कहता है दफा हो जाए यहां से बेगैरत, गाली दे देता है। तो उसने पिस्टल निकाल के फायर मार दिया। ये है बेटा एक्सटॉर्शन। रॉबरी कब बनती है? और ऑफ इंस्टेंट wrongful restraint to that person or to some other person and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver of the thing extorted। अब कैसे? मजीद सुन लें, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनती है? रोक लिया, एक बच्चा जा रहा है, उसको पकड़ लिया, बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया, उसके वर्षा को फोन किया कि बच्चा आप लोगों का हमारे पास है, शायद ये जिंदा ना बचे, या ऐसी सूरत हाल आ गई, पैसे मांग लिए, या ऐसा होता है, कुछ वाकयात देखे गए हैं, बच्चे को कोई नुकसान कर दिया कि यही दिखाने के लिए कि फौरन ये हमारा काम करो। उस वक्त बेटा एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदल जाता है। जब देखो, एक्सटॉर्शन उस वक्त है जब इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ हाल्ट नहीं है, ज़बानी कलामी बातें। और आपको मैं खूबसूरती की बात बता दूं, जो अक्सर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिपोर्टेड केसेज है ना, अक्सरियत और कराची के भी, एक्सटॉर्शन में सजा होने का बहुत कम इम्कान होता है, लेकिन जो पक्का हाथ डलता है वो 780 में डल जाता है। आम जनरल जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है ना, अमूमन एक्सटॉर्शन का मैंने बेटा जो मेरी अपनी तहकीक है पीएलडी की वेबसाइट पर बरियाती देखी है,
पक्का हाथ जब एक्सट्रैक्शन पर पड़ता है, मुल्ज़मान पर पक्का हाथ, वो 780 में चला जाता है जब पक्का सबूत होता है। क्योंकि इसको साबित करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। बेलेबल क्यों है? मैंने किसी उस्ताद से पूछा, सीनियर साहब से, फिर 420 की उन्होंने मिसाल दी। कहते कि फ्रॉड को ना 420 वाले को साबित करना काफी मुश्किल होता है, इसको भी। इस वजह से लेजिस्लेशन ने जरा थोड़ा सा बेल के मामले में हल्का हाथ रखा है। बेटा ये आ गया हमारा। उसके बाद जी मिसालें आ गई, ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद आ गया बेटा हमारा डकैती। अब देखो ना, डकैती की क्यों डेफिनेशन दी है, इसकी भी वजह है। Dacoity when five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery। इसको जरा बेटा आप इस हिसाब से देख लें, ये बाद में हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। बेटा अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तरतीब से हम रेगुलर चले हैं। आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कंसेप्चुअल बता दिया, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा दर्स था, कल कोशिश होगी चौथा होगा। कंक्लूड करने की कल कोशिश करेंगे। रॉबरी और डकैती को बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि एग्रावेटेड फॉर्म कैसे होती है, किन हालात में होती है। तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेटा फाइनली कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अहम, बहुत अहम मौज़ूआत हमारे कवर हो रहे हैं ऐसा ऐसा। सेल्फ डिफेंस वाला अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा, कत्ल और हल्ट वाला हो गया, ये हो गया बेटा। कल ये हो जाएगा। इन तीनों की मेरी कोशिश होगी, प्रपोजिशन रिपीट करूंगा। इन तीनों को आप लोगों ने बहुत ज्यादा शौक से गौर से करना है, इस वजह से ठहर ठहर के बेटा चल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।